हेमंत कुमार। और चलिए फटाफट अंदाज में कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर पाकिस्तानी हमले में झुंझुनू का जवान शहीद हुआ है। मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शहीद हो गए। वहीं जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने इस बात की जानकारी दी है। मंडावा के मेहरादासी गांव के रहने वाले थे सुरेंद्र कुमार, जो कि 39वें विंग उधमपुर में तैनात थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेना द्वारा पाकिस्तान में किए गए हमलों में 5 कुख्यात आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इन सभी का सीधा संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठनों से था। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि इन आतंकियों में मसूद अजहर का साला भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग की है, जिसमें कर्नल सोफिया ने कहा कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों से हमला किया। हमने प्रभावी और संतुलित जवाब दिया है। पाकिस्तान को मिसाइल दागकर पाक के 4 एयरबेस ठिकाने तबाह किए गए। उधर भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान झूठी खबरें फैला रहा है। पाकिस्तान लगातार पश्चिमी सीमा पर हमले कर रहा है, जिसका भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उधर तनाव के चलते प्रदेश के कई सीमावर्ती जिलों में अलर्ट है। बाड़मेर में हाई रेड अलर्ट घोषित किया गया है, तो वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में भी रेड अलर्ट है। लोगों से घरों में रहने की प्रशासन द्वारा लगातार अपील की गई है। पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। जैसलमेर, बाड़मेर, बायतू और बीकानेर में मिली मिसाइल नुमा वस्तुएं। अलर्ट पर पूरी तरह से प्रशासन। अमृतसर के वडाला गांव में भारत की सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान के हमलों को लगातार भारत नाकाम कर रहा है। भारतीय सेना का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। जम्मू के पास चौकियां तबाह की गई। पाक की चौकियों पर लगातार कार्रवाई की गई, जहां पर सेना ने आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। भारतीय एक्शन से पाकिस्तान में बौखलाहट है। भारत के 26 शहरों पर हमले की कोशिश नाकाम की गई है। पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। पाक की एक मिसाइल को सिरसा में नाकाम किया गया। तो वहीं आधी रात को जोरदार धमाकों से पाकिस्तान दहल उठा। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस के साथ ही इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में भी धमाके हुए। लाहौर के अस्करी इलाके में भी धमाका हुआ। पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए अखनूर क्षेत्र के सामने पाकिस्तान के लूनी में आतंकवादियों के लॉन्च पैड को तबाह किया गया। उधर गुजरात के कच्छ सेक्टर में L-70 एयर डिफेंस गन का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और भारतीय सेना ने हथियारबंद ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। राजस्थान के पोखरण में मिले पाकिस्तानी मिसाइल के एक बड़े टुकड़े। देर रात पाकिस्तान की तरफ से जोरदार हमला भारत पर किया गया था। भारतीय सेनाओं ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए उड़ानें रद्द की गई हैं। दिल्ली में पीएम आवास पर पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। ताजा हालात की पल-पल की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ली है। उधर बीकानेर के नाल में रेड अलर्ट घोषित किया गया। जनता से घरों में रहने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। अनावश्यक घरों से लोग बाहर ना निकलें। प्रशासन और पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से अपील की गई। एसपी काविंद्र सिंह सागर ने जनता से अपील की है। जिला प्रशासन और सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उधर श्रीगंगानगर में प्रशासन ने जिले में रेड अलर्ट घोषित किया है। आम जनता से अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है। किसी तरह की अफवाह नहीं फैलाने और अफवाहों से बचने की भी प्रशासन लगातार गुजारिश कर रहा है लोगों से। रेड अलर्ट के चलते आज बाजार नहीं खुले हैं। जिले में पेट्रोल पंप पर भी रेड अलर्ट का असर देखने को मिला। उधर पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी की है और लगातार एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी देखने को मिली। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीडीएस भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर और हालात को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई।
भारत के 26 शहरों पर हमले की कोशिश नाकाम की गई है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह किया गया। पाक की एक मिसाइल को सिरसा में नाकाम किया गया है। राजौरी, पुंछ और उरी में पाक की तरफ से भारी गोलाबारी देखने को मिली। पठानकोट एयरबेस के पास से धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। श्रीनगर में भी तेज धमाकों की आवाज आज सुनी गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। दिल्ली पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान की हरकत सीसीटीवी में कैद हुई है। रिहायशी इलाके में गोलाबारी से दहशत का माहौल देखने को मिला। पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर दागी गई मिसाइलें। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, शोरकोट में रफीकी एयरबेस और मुरीद में चकवाल एयरबेस पर जोरदार धमाके देखे गए। उधर भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जल अटैक किया है। सालार डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। उधर बीकानेर के कालू गांव के पास में बमनुमा वस्तु मिली है। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने लोगों को इस बमनुमा वस्तु से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्थान के बाड़मेर में एक मिसाइल का मलबा मिला है। पाकिस्तान ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पंजाब के जालंधर देहात के गांव कंगनीवाल में ड्रोन गिरा है। ड्रोन गिरने से इलाके में फैली दहशत। ड्रोन गिरने पर खुले में सो रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पंजाब के फाजिलका में शुक्रवार की रात पाकिस्तान सीमा पर संदिग्ध ड्रोन हमला विफल कर दिया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम से 3-4 ड्रोन एक साथ मार गिराए गए। अमृतसर के मुगलानी कोट में पाकिस्तानी मिसाइल का टुकड़ा मिला। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही यह मिसाइल नष्ट कर दी थी। राजस्थान के बाड़मेर में भी ड्रोन हमले की कोशिश हुई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पूरे जिले में अलर्ट घोषित किया गया है। उधर सांबा में पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकत की गई और जोरदार गोलाबारी की गई। इसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया और जो ड्रोन हमला किया गया था पाकिस्तान की तरफ से उसे भी विफल कर दिया है। पाकिस्तान की ड्रोन हमले की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम साबित किया। एलओसी पर गोलाबारी रात से लगातार जारी है। उरी में भी पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, जहां से सेना ने नाकाम किया। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया। तो तमाम जगहों के साथ साथ पाकिस्तान ने राजौरी में भी हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना ने पाक के ड्रोन को मार गिराया। श्रीनगर हवाई अड्डे और अवंतीपोरा एयरबेस पर ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। श्रीनगर में पाकिस्तान ने करीब 15 ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शंभू मंदिर पहुंचे। पाकिस्तान ने नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर यहां पर हमला किया है। पंजाब के मुगलानी कोट गांव में ड्रोन का मलबा मिला। अमृतसर पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। अब वहीं सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। भारतीय सीमा से सटे जालंधर के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जहां पर कई घरों के शीशे टूटे हैं। इलाके को खाली किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निर्दोष लोगों पर गोलाबारी का वीडियो सामने आया। भारतीय सेना ने लोगों को बंकरों में छिपाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलाबारी में कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही है। भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार हो रही गोलाबारी से 3 लोग घायल हुए हैं। भारतीय सेना के जवानों ने भी सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट के साथ ही आम जनता से सतर्क और सजग रहने के साथ ही घरों में रहने की अपील की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी लॉन्च पैड्स को सेना ने नष्ट कर दिया।
दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल बैठक हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ यह बैठक हुई। सैन्य प्रमुखों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक ली है। G7 देशों ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने का आग्रह किया है। G7 देशों की तरफ से कहा गया कि दोनों पक्षों को शांति के लिए बातचीत करनी चाहिए। बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। पाक पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। अथॉरिटी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर फैसला करती है। पाकिस्तान में जोरदार धमाकों की खबर है, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में तेज धमाके हुए हैं। लाहौर में जोरदार धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। भारत की तरफ से किए गए धमाकों में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। धमाके में पाकिस्तान के कई विमान तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान की सेना ने 3 शहरों में धमाके की बात मानी है। पाक सेना ने माना कि 3 एयरबेस के पास जवाबी हमला भारत की तरफ से किया गया। उधर जम्मू सेक्टर में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद भारत ने करारा जवाब दिया। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। लूनी में भी आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए गए। पाकिस्तान ने अटैक का पैटर्न बदल दिया है और दिन में भी जम्मू में ड्रोन दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आवासीय इलाकों को और आम आवाम को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सेना हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उधर पंजाब के पठानकोट में रेड अलर्ट है। लगातार सायरन बज रहे हैं। सभी बाजार बंद किए गए हैं। लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह करीब 4 बजे के आसपास अपना एयर स्पेस बंद किया गया था। सभी प्रकार की उड़ानों पर रोक लगाई गई है। पाक के हमले का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान और पीओके पर ड्रोन से भारत की तरफ से जवाबी हमला बोला गया। पाकिस्तान पर एक साथ कई ड्रोन से अटैक हुआ। जम्मू में एक बार फिर से ब्लैकआउट किया गया है। जालंधर के आदमपुर में धमाकों की आवाज आई। पंजाब के जालंधर में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर संभावित हमलों से बचाव को लेकर बीकानेर रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें हवाई हमले से बचाव और राहत कार्य का अभ्यास भी किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की जंग की गीदड़ भभकी, बोले युद्ध के अलावा अब कोई विकल्प नहीं, जंग हमारे दरवाजे पर है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का बयान। शहबाज शरीफ को भारत से तनाव खत्म करने की नसीहत दी। कहा कि भारत के खिलाफ आक्रामक रुख का पक्षधर नहीं है। पंजाब के फिरोजपुर में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अमृतसर में भी ड्रोन देखे गए। फिरोजपुर में लगातार ड्रोन गिराए गए हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं ड्रोन से एक गाड़ी में यहां पर आग लगने की